वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना चल रहा है और आप सभी लोग कुरान मजीद की खूब तिलावत कर रहे होंगे। कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे ही रमज़ान का महीना आता है, और हम लोग ये चाहते हैं कि रमज़ान का महीना जब मुकम्मल हो तो हमारे 3 कुरान हो जाएं, 5 कुरान हो जाएं। और अच्छी बात है मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के महीने में हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वह बहुत अहम है और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। जैसा कि रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना शुरू हो गया है, लेकिन आप लोग इस रमज़ान मुबारक के महीना में इबादत करते हुए, तिलावत करते हुए कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें पता ही नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, तस्बीहात पढ़ें, कलमा पढ़ें, लेकिन उस ज़्यादा के चक्कर में हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिससे हमारी इबादत, हमारी तिलावत कबूल नहीं होती। जैसा कि हम लोग जब कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए हम ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि हमारे अल्फाज सही तरीके से अदा नहीं होते, हम सही तरीके से किरात नहीं कर पाते, हम सही तरीके से अल्फाज को अदा नहीं कर पाते। तो इसी पर हम एक वीडियो है जिसे आपको दिखाएंगे और इंशाअल्लाह उस बयान को सुनने के बाद आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे तक शेयर करें ताकि वह भी अपने रमज़ान की इबादत को मुकम्मल इबादत बनाएं और कुरान शरीफ की तिलावत को सही तरीके से करने वाले बने। आइए सबसे पहले इस वीडियो को सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना चल रहा है और आप सभी लोग कुरान मजीद की खूब तिलावत कर रहे होंगे। कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे ही रमज़ान का महीना आता है, और हम लोग ये चाहते हैं कि रमज़ान का महीना जब मुकम्मल हो तो हमारे 3 कुरान हो जाएं, 5 कुरान हो जाएं। और अच्छी बात है मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के महीने में हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। रोज़े के बाद जो सबसे अहम इबादत है रमज़ान के महीने की वो है कुरान मजीद की तिलावत। खूब कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत करते हुए कुछ बातों का आप ज़रूर ख्याल कीजिए। और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुरान मजीद ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो गलतियाँ कर बैठें जिससे हमें सवाब तो बहुत दूर की बात है कि कुरान पढ़ना हमारे लिए वबाल बन जाए। इसीलिए मैं ये गलतियाँ आपको बताने जा रहा हूँ। हम जब भी कुरान मजीद की तिलावत करें तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। मैंने देखा है लोगों को, और मैंने कई बार देखा है, बहुत लोगों को देखा है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। अच्छी बात है ये, हम में से हर शख्स ये चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं पारे पढ़ लूँ एक दिन में, ये अच्छी बात है। लेकिन इस ज़्यादा के चक्कर में आप कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ रहे, आप कुरान मजीद को जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो कि कुरान मजीद के अल्फाज कट रहे हैं और कुरान मजीद के अल्फाज गड़बड़ हो रहे हैं, तो फिर ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है। कुरान मजीद आप पढ़ें तो इस बात का बहुत ख़याल रखें कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लियर निकल रहे हों। मिसाल के तौर पे आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लफ्ज़ी मैं बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो आयत बिगड़ जाएगी। ऐसा ना हो कि अल्फाज गड़बड़ हो जाए, अल्फाज कटें, बिल्कुल भी इस तरह से कुरान ना पढ़ें। तो कुरान मजीद पढ़ने में इस बात का बड़ा ख्याल रखें। बाज़ लोग जो है ना बड़े फ़ख्र से बताते हैं मैं तो 10 मिनट में पारा पढ़ लेता हूँ, मैं तो 15 मिनट में पारा पढ़ लेता हूँ। और जल्दी पढ़ने के चक्कर में घर में जो है ना वो आपस में बहस भी चल रही होती है। मेरे 3 पारे हो गए, मेरे 5 पारे हो गए। अब जो पीछे रह जाता है तो वो जल्दी के चक्कर में जो है ना ये गलतियां कर बैठता है। इसीलिए आपको पहली गलती तो ये नहीं करनी कि अल्फाज गड़बड़ हो जाएं, इसका बहुत ख्याल रखना है।
मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने वाले की क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता। क्वांटिटी माने रखती है इस्लाम में, लेकिन क्वालिटी के साथ, क्वालिटी बेस्ट है। हदीस में आता है ना कि जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ रहा हो लेकिन ज़बान उसकी साथ नहीं दे रही हो और वो पढ़ नहीं पा रहा हो, लेकिन वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अटक रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस अटकने वाले को डबल अज्र मिलता है। तो डबल अज्र इसको मिल रहा है क्योंकि ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 घंटे में 1 पारा पढ़ रहे हो और सामने वाला 1 घंटे में 2 पारे पढ़ रहा है तो आप सवाब में पीछे रह गए। आप अगर अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो कुरान मजीद की तिलावत में, तो अल्लाह आपको उससे ज़्यादा सवाब दे सकता है। तो इसीलिए क्वालिटी पैदा करें अपने कुरान मजीद के पढ़ने में, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी गलती कुरान मजीद के पढ़ने में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कुरान मजीद ओपन है, खुला हुआ है, अब कुरान मजीद को हम कैसे पढ़ रहे हैं, यूं करके आवाज़ चलती है, बस एक भिनभिनाहट की सी आवाज़ आती है कुरान मजीद के पढ़ने में, लफ्ज़ नहीं निकल रहे होते, एक भिनभिनाहट की सी आवाज़ आती है बस इस तरह से। तो ये कुरान मजीद पढ़ना नहीं है। ऐसे आप 1 घंटे भी अगर तिलावत कर रहे हो कुरान मजीद की, तो कुरान मजीद को आप देख तो रहे हो, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कुरान मजीद को आप दिल ही दिल में पढ़ रहे हो, लेकिन कुरान मजीद की वो तिलावत नहीं कहलाएगी। इसीलिए आप अगर कुरान मजीद पढ़ रहे हो, चाहे आहिस्ता पढ़ो चाहे ज़ोर से पढ़ो, लफ्ज़ों की अदायगी आपकी ज़बान से होना चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो लफ्ज़ आपकी ज़बान से निकल रहे हो, ये जो भिनभिनाहट की सी जो आवाज़ है, ये कुरान मजीद पढ़ना नहीं कहलाएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी तरह की आवाज़ निकलेगी, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरी गलती है कि बस यूँ कुरान खुला हुआ है, ना तो होंठ चल रहे, ना ज़बान चल रही है, ना लफ्ज़ों की, अब लफ्ज़ों की अदायगी हो रही है नहीं हो रही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा है कुरान मजीद यूँ खुला हुआ है, लोग बिल्कुल होंठ बंद हैं, बिल्कुल भी होंठ लिप्स हरकत नहीं कर रहे, बस नज़रें चल रही हैं कि एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, नज़रें चल रही हैं। तो ये कुरान मजीद को देखना है, ये कुरान मजीद को पढ़ना नहीं है। या इसमें भी हम कह सकते हैं कुरान मजीद दिल में पढ़ा जा रहा है, लेकिन कुरान मजीद देखने का सवाब तो मिलेगा, दिल ही दिल में कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिल सकता है, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने का जो एक्चुअल सवाब है वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप आहिस्ता से भी कुरान पढ़ रहे हैं तो ज़बान से आपके लफ्ज़ों की अदायगी होना चाहिए। मान लीजिए आप आहिस्ता पढ़ रहे हैं, जैसे नमाज में हम लोग पढ़ते हैं आहिस्ता, तो जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं ना आहिस्ता, इसी तरह से अगर आप आहिस्ता भी कुरान पढ़ रहे हैं तो लफ्ज़ों की अदायगी होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलतियां हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक उसूल याद रखिएगा, कुरान मजीद पढ़ना कहलाता तब है जब हमारी ज़बान से लफ्ज़ों की अदायगी होती है। तो आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी ज़बान से लफ्ज़ों की अदायगी हो रही हो। अगर लफ्ज़ों की अदायगी हो रही है तो वो आहिस्ता हो या ज़ोर से हो, वो कुरान मजीद पढ़ना कहलाएगा। और कुरान मजीद को पढ़ते वक्त आपको लफ्ज़ साफ़ निकालना है, लफ्ज़ कटना नहीं चाहिए, लफ्ज़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसूल आप याद रखिएगा। अगर लफ्ज़ों की अदायगी नहीं हो रही है तो कुरान मजीद देखने का तो सवाब मिलेगा आपको, लेकिन पढ़ने का नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कुरान मजीद पढ़ने के सिलसिले में ये गलतियाँ जो आम तौर पर लोग कर देते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन गलतियों का ख्याल रखोगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और ये क्लिप घर पे सबको दिखाइए, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तमाम बातें पहुँच सकें और लोग इस पर अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और इसे दूसरों तक, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें कि वह भी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें और रमज़ान मुबारक के प्यारे महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाले बने और अज्र सवाब के हकदार भी बने। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो
वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।